जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं 09007861। सफ़ीर, आप लोगों के गांव में वो पंखे नहीं होते हाथ वाले, वो लेकर आने हैं 2 दिन, दो चार, है ना, ये काम रह गया। आज हम मलिक रियाज को डिस्कस करेंगे। यस, मलिक रियाज ने कहाँ से स्टार्ट लिया, उसका क्या रूल्स था, और जो उसको और क्या सवाल था। जवाल जो शुरू हुआ है उसका वीडियो सही कि उसका जवाल हो गया वो। अभी चीज़ें चल रही हैं लेकिन जवाल की तरफ है, वो डिक्लाइन है उसमें, मतलब वो अभी स्टेबल उस तरफ नहीं है, अब वो नीचे की तरफ ऑलरेडी जा चुका है। यस, कुछ सेटलमेंट्स अगर, लेकिन उसको फिर भी जेब से देना पड़ेगा, नुकसान तो उसका होगा ही होगा। ब्रेक इवन पे तो वो बहुत टाइम बाद जाएगा। बेसिकली वी आर हैविंग अभी 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो वो भारी भरकम पेनल्टी देकर वापस सारी चीज़ें ले ले, जैसे ऑलरेडी पहले भी बेचारा दे चुका है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैनेजमेंट सारी चेंज हो जाए, जैसे अभी हो चुकी है, काइंड ऑफ ओवरटेक कर ले जिंदगी में पहली दफा मलिक रियाज के साथ बेचारा की वर्ड सुना। और तीसरा भी कुछ था, वो मुझे भूल गया। हाँ, तीसरा ये था कि गवर्नमेंट जितने भी इन्वेस्टर्स के एसेट्स वगैरह है वो जब्त कर ले और वो अपना सारा नुकसान कवर कर ले। लेकिन वैसे सही बात बताऊं तो मलिक रियाज के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। आप क्या कहते हैं? देखें, आपने खुद ही कहा कि वो बंदा है जो कहता है मैं सिस्टम को खुश रख के चलता हूँ, ठीक है। वो ब्लैक एंड वाइट वाला काम ही नहीं करता, वो कहता है मैं ग्रे में रहता हूँ, मैं ग्रे में रहता हूँ। यस, ठीक है। सो अब जिनके साथ उसकी ग्रे डीलिंग्स चल रही है, उनको जो इसकी बात पसंद नहीं आई, आई डोंट नो, आई हैवंट डन एनी रिसर्च ऑन दैट, ठीक है। किसी को उसकी बात नापसंद लगी है, किसी वजह से लगी है, वेदर ही वाज कलेक्टिंग सो मच पावर, लैंड ग्रैबिंग, जो किसी का तो बटन स्विच हुआ है ना कि बस मुकाओ इसका खाता, ठीक है। सो ही वॉज द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वही सिस्टम उसके खिलाफ हुआ है। हाँ, एक पॉइंट पे आके। यस, सो बेसिकली यार, आई एम वेरी पेट्रियाटिक लिटरली। मेरे अपने फादर, ये वो सारे आर्मी, ये सारे मतलब कज़न सब सर्व कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी इस सिस्टम की समझ नहीं आती। यहाँ पर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको हाईलाइट नहीं होना। जब आप नज़रों में आ गए ना, बस फिर आपको कभी भी आपके ऊपर घंटी बज सकती है। ये सिस्टम है यार, दुख भी होता है इस सिस्टम को लेके। बहरहाल, आपको देख के ना मुझे एक और बात याद आ गया। मैंने एक नया जुमला भी सीखा था, टंग ट्विस्टिंग वाला। उसमें मैंने नया सीखा और मुझे भी बोलने में मुश्किल हो रहा था, बट मुझे फिर याद आ गया। क्या? टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। इजी है। हर बात पे इजी है। आपने जितना भी अभी तक बोला हर के बाद इजी है। ये ऐसा था जो मुझे पहले तो मुझे बोलने नहीं आ रहा था। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। ट्राई करें। मतलब मैं उस बंदे से मिलना चाहूंगा जो वेला बैठ के, आई मीन, यही बना रहा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की उसको नौकरी शौकरी मिले तो मैं भी हट जाए। ट्राई तो करें। टूटी चोंच का तोता, हाँ, तोते की चोंच टूटी। वाह यार। मतलब ये टी इज इजियर थोड़ी। हाँ, जरा इसको 5 दफा बोले। टूटी चोंच का तू, ठीक है। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। हाँ। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। गुड यार, ये तो आपने इजीली कर लिया। ना, टी इज इजी फॉर मी। कुछ लोगों के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुश्किल होते हैं। जी, नुमान जास कहते हैं कि कमाने पर ध्यान दो, ज़माने पर नहीं। मुश्किल वक्त में पैसा साथ देगा, ज़माना नहीं। दोस्त इकट्ठे मत कीजिएगा, ये बदल जाते हैं। नोट इकट्ठे कीजिएगा, नए पुराने सब चल जाते हैं। क्या बात है नुमान साहब आपकी।
दो चार पल की कहानी नहीं है। वो तो कह रहा था स्क्रिप्टेड चाहिए, इसलिए कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, इट्स अ शॉट। वो कह रहा था कि मैम मैं क्लाइंट्स को डिफरेंट भेजता हूँ, ये वो तो मुझे समझ नहीं आती, तो आप मुझे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख दीजिएगा, हम फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं वीडियो बना दूंगा। नोमान, जिसको इंसेंटिफाई कंपनी करती है ना, वो बिजी लोग ही होते हैं, उनको फिर कहाँ वेले लोगों को। ध्यान से ध्यान से। मैंने कहा टाइट कर लो, उसको लूज कर ही जा रहा है। मेरे लेफ्ट साइड पे है मिस्टर जिशान, जिनको आप अक्सर देखते रहते हैं, और मेरे राइट साइड पे है हसन, जिनको आपने अभी तक नहीं देखा। आज हम हसन को भी रिवील, नाम सुना है कि आज हम, हसन, हाँ वीडियो काट दो। हाँ, हसन एडिट नहीं करना, इसको काट देना। आज हम हसन का फेस भी रिवील करेंगे, ठीक है? हेलो, ये मैं हंस रही हूँ। ये फोकस्ड है मेरे पे। हेलो, आप इसको बैक करेंगे कैमरे का तो फिर ये उधर जाएगा, वरना ये मेरा वफादार है। ये है जी हसन। ये हसन से हसन। हाय टू आवर ऑडियंस। इसे जितना मर्जी कहते रहो कि भाई ये क्लिप काटना है, ये नहीं रखना, नहीं मानता। वो कहता है ये शॉट अच्छा लग रहा है, बस ठीक है। वो कहते जो काटने का बोला वही तो अभी हमने रखना है। हसन, 6 बजे के बाद आपको कौन से जरूरी काम होते हैं? एडिटिंग। 6 के बाद हाँ, मैं मतलब अपना सारा काम जो है, अपना business। अपना साइड बिजनेस आपका। अब्बा का स्टूडियो है, हाँ, ठीक है। अच्छा। वहाँ जाके डबल ड्यूटी कर। कहाँ पे स्टूडियो है आपका? कोराल चौक सिग्नेचर मार्केट। कुराल चौक के साथ मार्की में। तो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं 09007861 उस पर कांटेक्ट करके कर सकते इसको हैं। ना ब्लीप कर देना, ठीक है, अपने स्टूडियो में, क्योंकि हम पैसे लेते हैं प्रमोशन के। लेकिन आई वाज रॉन्ग। सिर्फ मैम का सेट कर लो फ्रेम, उनके शॉट्स लेके, बाकी हम बाद में भी कर सकते हैं। आप वो कब करेंगे? क्या रूट कनाल? हाँ। आज मैंने शाम को डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है मेरी, क्योंकि उसने 3 दिन का कोर्स दिया था ना इन्फेक्शन ड्राई होने के लिए। अब वो आज दोबारा एक्सरे करके चेक करेगा, अगर तो इन्फेक्शन ड्राई हो गया हुआ तो आज से स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज फिर 2-3 दिन मजीद लग जाएंगे। ओके, क्यों, हमने कितने शूट्स हमारे रहते हैं अभी? हम 2-3 एक साथ कर लेते हैं ना, ताकि वीक और 2 जो यार मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स कब शुरू होंगे? ये तो सारे गंदे गंदे स्टार्ट हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं अभी। मतलब शुरू वाले हैं ना, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं था, ये ना, उस टाइम हम नए नए बच्चे थे, नए नए। यार उसकी कोई हलचल नहीं है। ओ अहमद गुल, अहमद ने पेमेंट करनी है, पेमेंट ही नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, मैंने आपको ईमेल भी सेंड करवा दी थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको रिवाइज्ड प्रपोजल प्लान भी शेयर कर दिया। काइंडली आप इसको देखिएगा और मुझे बताएं, सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। एक तो ये इतनी जल्दी ऑफलाइन होता है ना। शेयर याद नहीं करता आजकल। कुछ तो होगा, आपको कोटेशन सुना दें, कोई मोटिवेशनल कुछ लाइन बोल दे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको शेर याद ना हो। एक भी शेर आता नहीं है? शेर था मेरे ध्यान में, मुझे ना एक होता फेवरेट शेर बंदे को, जो इंस्टेंट माइंड में इंस्टेंटली आ जाता है। सफीर, आप लोगों के गांव में वो पंखे नहीं होते हाथ वाले, वो लेकर आने हैं 2 दिन, 2-4 है ना, ये काम रह गया। आज आप लेट क्यों आए हो? वो पंखे आप लोगों ने देखे हैं, तो गांव में यूं यूं करके चला रहे होते हैं, हैंड फैन। सफीर खान फुल चार्ज है, वो लैपटॉप लेकर आए, बाकी जो है हाँ ऊपर मेरे रूम में पड़ा हुआ। ये हमारा ऑफिस बॉय है। नहीं, ये सीईओ ऑफ किचन है। CEO ऑफ किचन, यस। सही चल रहा था ये बंदा। हम शेर सुना रहे थे। अच्छा, बड़ा ऑब्नॉक्शियस शेर है, सुनाए। जो कि शुरू के दिनों में मुझे पसंद था। शुरू का मतलब? लाइक जब मैं छोटा था। जवान होता। अभी कितने साल के हैं आप? अब 30 प्लस, तो जवानी ढल गई हुई है। खैर,
I was like 20, early 20s, ठीक है, late teens or 20s. ठीक है। वो शेर था कि ये अलग के छोड़ दी है कूजा गरी मैंने, तेरे जैसे तो मैं मट्टी के बना दूं। ओह, उसमें थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है बंदा, है ना ना। होता है। अच्छा यार, उसको कहते हैं जिस जहाँ लेयर्स भी है, जहाँ पे वो कोका कोला भी है, जहाँ पर JSF का ऑफिस भी है, हेड ऑफिस भी है। कहाँ पे काम करने? बेवर्ले सेंटर, What's that? बेवर्ले सेंटर, उसको बेवर्ले सेंटर कहते हैं, बेवर्ले सेंटर ऑफिस। इस लाइट का कुछ भी नहीं पाएगा। न्यू हुआ है। इसको नियॉन कर दें, येलो येलो कर दें। दो चार पल के ये तो बहुत लाइट है। तो बिल्कुल सामने रख के करना लीजिए। अब हम स्टार्ट करने लगे अपना पॉडकास्ट। इसके 3 हल हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर हम देखें, सो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी 3 पॉसिबिलिटीज़ की जा सकती हैं। नंबर 1 इज़ पार्शल रिवाइवल, ओके। नंबर 2 कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग, एंड नंबर 3 Restructuring of the whole organization. ऑफ बैरियर टाउन मैनेजमेंट, जहाँ कंपनी को लीगली और फाइनेंशियली स्प्लिट करके न्यू मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाए। और तीसरा है एसेट सेल ऑफ, जहाँ गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स के एसेट्स को टेक ओवर करके मार्केट को स्टेबल किया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीगल और रेगुलर। 1 टेक में करेंगे। Audio. पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अक्टूबर 2025 में फिर एक पोस्ट के जरिए मलिक न्याज ने बताया कि बैरियर टाउन के सिस्टम टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये कि सरकारी लॉकडाउन नहीं था। मलिक तो रियाज ने पब्लिक हम कहाँ से अपीयरेंस start में करें? कम और लीगल डिफेंस में ज़्यादा नज़र आते हैं। मलिक रियाज पब्लिक अपीयरेंस में कम और लीगल डिफेंस में ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या मतलब है इस बात? ये आप मुझे बताएं, व्हाट डज इट मीन्स? मलिक रियाज पब्लिक अपीयरेंस में कम और लीगल डिफेंस में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो उनके इसके कहने का क्या मतलब है? पब्लिक अपीयरेंसेस कम है और उनके फंडे ज़्यादा। हाँ, अपने आप को बेचारा कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे Again, हैं। you're using बेचारा for a billionaire, for a multi-billionaire. अभी उसने सारे पैसे तो गवर्नमेंट को दे दिए। Maybe he's a trillionaire यस। with आपको पता है, Pakistani money at least. आपको पता है जब मलिक रियाज ने बैरियर टाउन दुबई स्टार्ट किया था, तो I want to see his net worth. देखें, मलिक रियाज ने जब बैरियर टाउन दुबई स्टार्ट किया था ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी बैरियर टाउन दुबई में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको मनी लॉन्ड्री के केस में अंदर कर दिया जाएगा। इस हद तक चले गए थे, एंटी मतलब हो गए थे मलिक रियाज। Oh, really? कितनी वर्थ है उसकी? अब तो बेचारा गरीब हो गया होगा। It's 2 billion. नहीं नहीं, क्या हो गया? Yeah, exactly. नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने लगे हैं, तो और क्या होगा? पोस्ट भी हो गया। हाँ, तो पोस्ट होगी तो उसको देखना भी है। तो अभी तक हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अभी इसको ख़त्म करके इसको स्टार्ट करने लगे हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट करने लगे हैं। सो इसको हम क्विट करके इसको हम प्ले करेंगे। Yes. ठीक हो गया? लेट्स स्टार्ट। लेट्स पुल अप आवर सॉक्स। बाय बाय।